बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसीसी 501 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 15 तक हम पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज 16 से लेकर 29 तक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारे जो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और कुछ डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं, उनके हवाले से बात करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूंकि आप इसके लेसन्स पढ़ चुके हैं, आप इसके फार्मूलाज देख चुके हैं, आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आईआरआर का एक सेपरेट भी मैंने छोटा सा क्लिप जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है। अगर आईआरआर आपको ना अंडरस्टैंड हो तो आप उस क्लिप को देख सकते हैं। ठीक है। हम बात करेंगे आज, इफ अ प्रोजेक्ट विल जनरेट कैश फ्लो ऑफ 10,000 फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। अच्छा, 10,000 कैश फ्लो है, जिसका मतलब है ये कांस्टेंट रिटर्न है। रिटर्न कांस्टेंट है तो इस पर एनुटी का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 40,000, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू? इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्काउंट रेट 12% है। सिंपल, वो जो फार्मूला हमारे पास है इस साइड में मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है। अगर हम इसको, मैं आपको फार्मूला बाय हैंड भी लिख के दूं तो फार्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे एक दफा लिख भी देता हूँ। आप इसको जब वहां पे टाइप करेंगे तो वो कुछ इसी तरह टाइप होगा। लेकिन जो हम रूटीन में देखते हैं वो जी 1 - 1/1 प्लस आई पावर एन डिवाइडेड बाई आई। ये इसी तरह से 1 - 1/1 प्लस आई पावर एन, ये होल ब्रैकेट लगी हुई है, डिवाइड बाई। ठीक है। तो आर इन सब के बाहर है। हम जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, आई हमारे पास 0.12 हो जाएगा, ये पुट हुआ है। एन जो है वो 7 है, 7 ये जो उसने लिखा है। आर हमारे पास 10,000 है। सारी वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकली, सॉरी, जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकली वो 45,648 है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 40,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 45 आई, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गया। मैंने उसमें भी बताया था, लेक्चर्स में भी, यहाँ भी लिखा हुआ है कि एनपीवी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ओवर द 3 years लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 2,500, 4,500 एंड 6,000। अब ये नॉन कांस्टेंट रिटर्न है। नॉन कांस्टेंट रिटर्न में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला मैं यहाँ पे एक दफा लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R1/1 प्लस I पावर 1 प्लस R2 ओवर 1 प्लस I पावर 2 एंड सो एन RN ओवर 1 प्लस I पावर N। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। आई हमारे पास एज इट इज 10% है तो ये 0.1 आएगा। एन जो कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और साथ इनके रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। एक चीज उसने मिस की हुई है जो कि आपने देख लेना है, यहाँ पे स्लैश नहीं है। अब ठीक है। डिवाइडेड बाय बेसिकली, ये नीचे उसने डाली हुई स्लैश। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, अब देखिए इसकी हमने पावर 2 लेनी है, इसकी पावर 3 लेनी है, उसी हिसाब से फिर इनको हमें डिवाइड करना है। तो ये आ गया 22, 72, 37 एंड 4,500। तीनों को जमा किया तो हमारे पास 10,498 आ गया। जब हमने इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 7,000 है, माइनस किया तो हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू भी, एनपीवी जो है पॉजिटिव आया। ये प्रोजेक्ट भी एक्सेप्टेबल है। इफ अ प्रोजेक्ट हैज टोटल अपफ्रंट कॉस्ट इज 70,000, ये जी टोटल कॉस्ट है। वाइल कैश फ्लो आर 35,000 इन द फर्स्ट ईयर, 25 एंड 30,000 इन द थर्ड ईयर। व्हाट वुड बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 10%? अब मेरा नहीं ख्याल, इसको हमें फर्दर डिस्कस करना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रीवियस 17 18 दोनों सेम है। अच्छा, यहाँ पे देखिए उसने एक बड़ी डिफरेंट बात कर दी है, आईआरआर मेंशन कर दिया है। तो कोई टेक्निकलिटी नहीं है, वही फार्मूला है। आप आईआर नहीं लिखेंगे, आप आई ही लिखेंगे। ठीक है। वो अगर उल्टे सीधे काम करता है तो हम भी नहीं, वही शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा जी 19 है। कंप्यूट द एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट हैविंग कॉस्ट 6 लाख विद द लाइफ ऑफ 5 years एंड जीरो सॉल्वेज वैल्यू। सॉल्वेज वैल्यू होती है, आप इसको इस तरह समझ लें कि फर्ज करें हमने एक मशीन ली है, तो 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो 5 साल बाद वो मशीन हमारी स्क्रैप हो जाएगी। तो स्क्रैप में 5 साल बाद जिस रेट पे वो चीज बिकेगी ना, वो हमारी सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। अब कुछ चीजों का स्क्रैप नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, लोहा तो आपका स्क्रैप होगा, लेकिन कोई रबर या कोई सिलिकॉन की कोई चीज है तो उसका क्या स्क्रैप होगा? एक मिसाल मैं दे रहा हूं। ठीक है। इस तरह मशीनरी में भी बहुत सी चीजें स्क्रैप में नहीं होती, उनका स्क्रैप सेल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जिस तरह मसाले से चीजें बनी हो, उनका क्या स्क्रैप होगा? वो स्क्रैप होता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जली हुई चीजें हैं। मसाला जलाने के बाद बनता है।
तो मसाले से जो भी चीज़ बनेगी वो स्क्रैप ही होगी, स्क्रैप नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे ये समझ लें कि उसकी इसकी स्क्रैप वैल्यू को नहीं है, जीरो वैल्यू है। नेट इनकम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें साल टेबल में दी हुई है। हमने, उसने कहा है एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न। तो एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न के लिए हम एवरेज इनकम को डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है। अब देखें, एवरेज इनकम हमारी चार पांचों को जमा करेंगे, पांच पे डिवाइड करेंगे, 1,46,000 निकल आई। एवरेज बुक वैल्यू हम निकालेंगे, 6 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। इसकी वैल्यू, सॉलिड वैल्यू भी जीरो है और जीरो से 6 लाख है। ये दो हमारी अगर उसने दी होती ना प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, दो कॉस्ट दी होती तो फिर दोनों का एवरेज ले लेते हैं हम। उसने कॉस्ट एक ही दी है तो दूसरी हम जीरो लेंगे। या सॉलिड वैल्यू होती तो वो भी हम कंसिडर कर सकते थे। डिवाइड बाय टू करेंगे, 3 लाख आ गया, तो 3 लाख को 146,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 48.67% एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न आ गया। दोबारा सुन लें, आपकी हर क्वेश्चन में सेम ही आएगा जब एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न आएगा। तो ये आपकी समझ लें कि एक टिप है आपके लिए कि एवरेज बुक वैल्यू हमेशा आपको एक ही गिवन होगी, आप उसको जीरो जमा करके दो पे डिवाइड करेंगे। सीधी सी बात है। ये जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इसी तरह से होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, कैलकुलेट आईआरआर। अब आईआरआर का मैंने प्रॉपर इंटरपोलेशन मेथड भी समझाया हुआ है। मैंने जैसे कहा कि एक छोटा सा क्लिप है आईआरआर के हवाले से, उसको जरूर सुनिएगा, वो आपको बड़ी चीजें समझाएगा। तो हमारे पास क्या है, आईआरआर है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 90 मिलियन एंड इज फॉलोड बाय कैश फ्लो 35 मिलियन इन ईयर वन, 45 मिलियन इन ईयर टू एंड 25 मिलियन इन ईयर थ्री। आल्सो स्पेसिफाई वेदर द प्रोजेक्ट फिजिबल और नॉट इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। अगर तो 12% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो तो हमें बताना है कि वो प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं। दूसरा में आईआरआर कैलकुलेट करना है। तो एक हिंट उसने खुद दे दिया कि हमें 12%, तो हमारा एक उसने परसेंटेज दे दिया है। अब हमने दूसरा देखना है कि हमने इससे लो इंटरेस्ट रेट लेना है या इससे हाई इंटरेस्ट रेट लेना है। क्योंकि आईआरआर में ये होता है कि लो इंटरेस्ट रेट लेते हैं, एक हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो पहले हम 12% से कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, बाकी चीजें बाद। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90 मिलियन आ गई। बाकी सारी चीजें हम आईआरआर मेथड से उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला जो पीछे हम पढ़ के हैं उनके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। ये पावर वन आ गई, ये पावर टू आ गई, ये पावर थ्री आ गई। इनको डिवाइड करेंगे इनके रिटर्न्स के साथ। तो हमारे पास क्योंकि ये मिलियंस में वैल्यूज थी तो उसने मिलियन को खत्म कर दिया साथ, एंड पे मिलियन दोबारा लगा देगा। तो हमारी देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। इसका मतलब है ये हमारा हाई इंटरेस्ट रेट है, तो एक हम इंटरेस्ट रेट लो ले लेंगे। लो इंटरेस्ट रेट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ये स्टिल ये भी पॉजिटिव आ गई है, तो ये इंटरेस्ट रेट सूटेबल नहीं हुआ मुझे लगता है। खैर चलें। अच्छा, ये नेगेटिव आई है, 32 एंड 38। हाँ ये नेगेटिव है, सॉरी, ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट रेट जो हमारा फार्मूला है वो भी हाई इंटरेस्ट रेट माइनस लो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय, ऊपर हमारे पास आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू लो इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई इंटरेस्ट रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू लो इंटरेस्ट रेट। तो अब जो कि बाहर माइनस है तो ये अंदर वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये 0 पॉइंट, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8.548 जो है वो सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये हमारा आईआरआर आ गया। ठीक है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट से आईआरआर ज्यादा आएगा और हाई से कम आएगा। द प्रोजेक्ट नॉट फिजिबल एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेसर देन द प्रोजेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, ये उसने स्टेटमेंट लिखी है लेकिन ये स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं है, इतनी फिजिबल नहीं है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव थी तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। आई जब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपका जो नहीं, हमारा ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव नहीं आई। ठीक है, दैट्स इट, ओके हो गया। बिल्कुल सही उसने लिखा हुआ है, सॉरी मेरे से गलती हो गई ये माइनस और प्लस जानने में। ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर उससे नेट प्रेजेंट वैल्यू परसेंटेज से कम होगा तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सही लिखा हुआ उसने। नेक्स्ट चलेंगे जी। 21 है जी, प्रोजेक्ट जनरेट कैश फ्लो ऑफ 600, 800 एंड 1000 फॉर द ईयर 1, 2 एंड 3। व्हाट इज द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट इफ देर इज एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 2400? पे बैक पीरियड आप लोग जानते हैं कि सीधा सीधा हम क्या करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करते हैं, इसमें कोई डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं होती। तो अब यहाँ पे हम तीनों को जमा करते हैं तो ये 2400 हो जाता है। तो ये डायरेक्ट ही हमारा 3 इयर्स पे बैक पीरियड आ गया, कोई डिफरेंस तो आया ही नहीं है। खैर पे बैक पीरियड का फॉर्मूला मैंने समझाया हुआ है, वो आप वहां पे देखें। आगे चलते हैं हम। एन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ $75 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज 150, कंप्यूट द इंटरप्रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी अगर हमें मालूम करना है तो वो सीधा सीधा फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मौजूद है, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे हम। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा 2 आया। कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आर गिवन 30,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारा क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स 30,000 है, डेप्रिसिएशन 15,000 है और टैक्सेस 10,000 है। तो हमारा आ गया 35,000। ये बेसिकली हुआ क्या है कि ये हमने EBIT कैलकुलेट किया हुआ था, डेप्रिसिएशन एड बैक होती है और टैक्सेस माइनस होते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए। इफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिकॉर्डिंग XYZ कंपनी, सैलरी है 25, सेल्स है 25,000 यूनिट्स और 8 रुपए का यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दोनों गिवन है। फिर है प्रोजेक्ट लाइफ इज 6 इयर्स एंड द प्रोजेक्ट हैज नो सॉलिड वैल्यू। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ 6 इयर्स है और उसकी कोई सॉलिड वैल्यू नहीं है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 35,000 है, डेप्रिसिएशन 7,000 पर ईयर है। इन्वेस्टमेंट इन द नेट वर्किंग कैपिटल इज 15,000। हमने नेट वर्किंग कैपिटल में 15,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो बेसिकली आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। टैक्स रेट इज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, हमें इनकम प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो बेसिक सबसे पहले हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सेल्स हमारी आ गई 2 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट 25,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया 75,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आएगा, वो 53,000 आया। इसका 30% टैक्स लेंगे तो हमारी नेट इनकम निकल आई 37,100। ये हमारी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट निकली है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। इनकम स्टेटमेंट में हमारा जो प्रोजेक्ट कास्ट है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वर्किंग कैपिटल जो है उसका कोई ताल्लुक यहाँ पे नहीं है। हाँ, बाकी चीजें सारी कंसिडर होगी क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सपोज देयर इज एन ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1,50,000, नेट वर्किंग कैपिटल हैज डिक्लाइन बाय ₹30,000। जी, नेट वर्किंग कैपिटल 30,000 से डिक्लाइन कर गया, यानी कि सम मतलब हमारे करंट एसेट्स कम हो गए। एंड देयर वाज नो कैपिटल स्पेंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में हमने कोई कैपिटल स्पेंडिंग नहीं की। कैलकुलेट द कैश फ्लो। अब देखिए हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑलरेडी 1,50,000 है। नेट वर्किंग कैपिटल जो कि डिक्लाइन हुआ है इसका मतलब है हमने कोई ये समझ लें या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज की हैं या हमारे एसेट्स में कमी आई है। दोनों में से कोई एक चीज हो तो ये हमारा समझ लें कि कैश इनफ्लो ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से चूंकि चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल माइनस होना था, अब चूंकि ये डिक्लाइन हुआ है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू हो गई है, तो दोनों प्लस हो गई। तो हमारा टोटल कैश फ्लो 1,80,000 आया। फॉर्मूला एज इट इज, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस नेट वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल स्पेंडिंग। तो अब ये जो कि नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव ने प्लस कर दिया, 1,80,000 आपका आ गया। सपोज द टोटल कैश फ्लो इज ₹1,20,000, नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज 40,000। अब ये डायरेक्टली माइनस होगा। अच्छा, टोटल कैश फ्लो है, सॉरी, एंड देयर नेट वर्क कैपिटल स्पेंडिंग 20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फार्मूला हम ऊपर भी देख के आए हैं। टोटल कैश फ्लो, यही फार्मूला यहां नीचे लगेगा। क्योंकि हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो मालूम करना है तो ये दोनों इधर प्लस हो रहे हैं, इधर आके माइनस, इधर माइनस हो रहे हैं, इधर आके प्लस हो जाएंगे।
टोटल कैश फ्लो प्लस प्लस 1,80,000 हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकला है। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, अ कंपनी परचेज इक्विपमेंट क्लासिफाइड एट 5 years प्रॉपर्टी क्लास मैकर्स मेथड फॉर ₹1 लाख, what would be the book value of equipment at the end of second year using Macker's depreciation percentage table। अच्छा, ये मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, जो मैकर्स डेप्रिसिएशन टेबल है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको ये रेट्स याद नहीं करने हैं। उसे 3 year प्रॉपर्टी क्लास देनी है, 5 years देनी है, 7 years देनी है। जो भी प्रॉपर्टी क्लास वो देगा उसके वो डेप्रिसिएशन रेट्स आपको गिवन देगा, आपने सिर्फ उनको कैलकुलेट करना है, बस इतना सा काम होगा। अब उसने हमें कहा है कितने सालों का एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो पहले दूसरे साल कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर 1 लाख का 20%, 20,000 आ गया। सेकंड ईयर 1 लाख का 32%, 32,000 आ गया। वैल्यू कितनी रहेगी? पहले साल बुक वैल्यू होगी 80,000, 20,000 माइनस होने के बाद। दूसरे साल बुक वैल्यू होगी 80,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो 48,000। बस दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। ये सबसे आसान क्वेश्चन समझ लें। स्टार कंपनी परचेज रिसर्च इक्विपमेंट क्लासिफाइड 3 year प्रॉपर्टी क्लास। अब देखें इसमें भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी। अब देखें कोई टेबल नहीं दिया तो उसने ऊपर क्वेश्चन में ही परसेंटेजेस दे दी हैं। ठीक है, 3 year प्रॉपर्टी क्लास की 4 होंगी, 5 years की 6 होंगी और 7 years की 8 होंगी। तो करना क्या है जी, हमारा 4 लाख है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर मैकर्स मेथड, आल्सो कैलकुलेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एक तो चारों सालों की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो ये चारों सालों की सिंपल 4 लाख को उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते जाना है। चारों सालों की आपकी डेप्रिसिएशन निकल आई स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर पहले साल 4 लाख में से 1,33,320 माइनस करेंगे तो हमारी जो बुक वैल्यू आ जाएगी वो 2,66,680। ये स्टेप आप ना भी करें तो जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चूंकि कैलकुलेट आपने पहले किया हुआ है, डायरेक्ट माइनस करें आपका आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, सपोज अ स्टॉक हैज एन इनिशियल प्राइस 80 पर शेयर, 1 year इट पे डिविडेंड 12 पर शेयर, व्हाट वुड बी द डिविडेंड यील्ड। ये अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ये इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। उम्मीद करता हूँ जहां तक लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं कोई एम्बिग्यूटी है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या वीडियो को दोबारा देख लें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।